स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है साइक्लो कंपाउंड्स। आज हम साइक्लो कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए रूल फर्स्ट है फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। अगर आपका कोई भी साइक्लो कंपाउंड है उसमें कोई सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए हम डायरेक्ट पहले लिखेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे एल्क और लास्ट में लगाएंगे इसके हम यहां पर सफिक्स फॉर बॉन्ड। सफिक्स फॉर बॉन्ड में हम यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एन और डबल बॉन्ड है तो इन। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये लिया मैंने रिंग है तो रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, साइक्लो। एल्क, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। तो क्या बन जाएगा, साइक्लो पेंटेन। ऐसे एक और एग्जांपल देखिएगा। अब हमने ये लिया है तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे इसके लिए हम, साइक्लो एल्क, नंबर ऑफ कार्बन कितने कार्बन है 4 के लिए ब्यूट, सफिक्स डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ 2 सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट देन। अगर 2 सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट हो तो ऐसी स्थिति में जो नंबरिंग की जाएगी, देन नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान दें, सेकेंड रूल यह है कि अगर आपके पास 2 सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट है तो ऐसी स्थिति में नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे एग्जांपल, यहां मैंने Br लगा दिया और मैंने यहां पर क्लोरो लगा दिया। अब आप बताओ इसमें नंबरिंग कहां से की जाए, तो इसमें नंबरिंग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग Br से की जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और पूरा राउंड है इसलिए साइक्लो और 6 कार्बन है इसलिए क्या लगेगा, हेक्सेन। तो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल, जैसे ये लिया है मैंने। अब बताओ इसमें नंबरिंग कहां से होगी, इसमें भी 2 ही सब्स्टिट्यूटेंट है। तो आप देखिएगा ये इथाइल है और ये मिथाइल है तो इसमें नंबरिंग इथाइल को 1 रखेंगे और मिथाइल को 2 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल और कितने कार्बन का चेन है, 5 का। तो साइक्लो और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या लगेगा, पेंटेन, और डबल बॉन्ड होता तो क्या हो जाता, पेंटीन। इसी के साथ ही आपका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसका यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहां से रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूटेंट मोर देन 2 हो, अगर सब्स्टिट्यूटेंट मोर देन 2 हो तो इसी स्थिति पर हम नंबरिंग लोइड सम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रूल नंबर 3 है, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूटेंट प्रेजेंट देन numbering according to lowest sum rule। ऐसी कंडीशन पर हम नंबरिंग लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या होता है लोएस्ट सम रूल, वो देखिएगा।
जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये, इसमें नंबरिंग करनी है, तो इसमें नंबरिंग हम प्रत्येक ग्रुप के साथ करेंगे। तो मैंने पहले लिखा बी आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 पर और 3 पर और 4 पर होगा। अब हम करते हैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में, मिथाइल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 2 3 4। अब हम करेंगे इथाइल के रेस्पेक्ट में, इथाइल के रेस्पेक्ट में नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर होगा 1 2 5। अब इनका सम करेंगे 4 7 8, 4 2 6 7, 5 2 8। अब आप देखिएगा किसका सम, इनका सम लोएस्ट किसका हो रहा है, सेकंड वाले का, तो ये दोनों नंबरिंग रॉन्ग है, ये नंबरिंग आपका राइट है। अर्थात इसमें जो नंबरिंग होगी वो मिथाइल की साइड से होगी, तो इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 4 ब्रोमो, क्योंकि लिखने के लिए हम अल्फाबेट को यूज करेंगे, 2 इथाइल 1 मिथाइल और पूरा साइक्लो 6 कार्बन है, तो इसलिए क्या लगेगा हेक्सेन। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल लिया है। अब इसमें भी आपके पास मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम भी यहां पर भी लोएस्ट सम रूल का फॉलो करेंगे। अब आप देखो अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो इनको मोर नंबर ऑब्टेन होता है, तो ये तो कंफर्म है कि नंबरिंग या तो यहां से होगी या यहां से होगी। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग करने का मतलब क्या हुआ, 1 पर 2 पर 1 2 3 4 ऑब्टेन हो रहा है। और अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो यहां से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5 ऑब्टेन हो रहा है। और अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 हो रहा है, 3 4। अब आप देखिएगा इनका सम 5 2 7 और 8, 4 2 6 और 1 7 7 8, तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से होगा, तो 1 2 3 4 5 6। इसका नोमेनक्लेचर होगा 4 पर इथाइल, 2 पे मिथाइल, 1 पे प्रोपाइल और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप इसका यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में भी वही है कि मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट हो बट 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर हो, तो नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से होगी। तो रूल नंबर 4 है, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, यदि मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, then numbering from that कार्बन, अर्थात उसी कार्बन से नंबरिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये यूज किया है। अब आप देखिएगा इस कार्बन पर 2 मिथाइल है और यह इथाइल है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 पर इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल और साइक्लो और 5 कार्बन का चेन है, तो क्या बन जाएगा पेंटेन। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट और मेनली डबल बॉन्ड, इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट अर्थात डबल बॉन्ड हो, देन
देन नंबरिंग, कंसिडर n एंड n+1 पोजीशन। ऐसी कंडीशन पे जो डबल बॉन्ड को नंबरिंग है वो n और n1 पोजीशन पर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे लिया है, ये सिंपल है तो या तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, साइक्लोपेंटीन। लेकिन मैंने एग्जांपल अब ये लिया है। अब बताओ इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में है, और डबल बॉन्ड जिन कार्बन के बीच में है वहां पर उनको नंबर हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। अब देखो अगर मैं इसको 1 देता हूं तो मैं रोटेट होकर यो आना होगा, इससे आपके बी आर को नंबर मोर ऑब्टेन होगा। तो इसमें नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगी। अर्थात ध्यान रखना, अगर आपके साइक्लो कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो मल्टीपल बॉन्ड को जो नंबरिंग है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। इसी के साथ ही आपका रूल नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहां से रूल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 6, इफ विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वो विदाउट कार्बन कंटेनिंग है तो ऐसी कंडीशन पे नंबरिंग उस कार्बन से होगी जिस पर फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। तो ध्यान दें, इफ विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, सो नंबरिंग कार्बन on which functional group is present। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल है। आप देखिएगा यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH है तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो नंबर 1 होगा। अब हम इधर से आए या इधर से आए तो इसके लिए आप देखिएगा क्लोरो और इथाइल, तो 2, 3, 4। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 इथाइल, पूरा राउंड है इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ओल है इसलिए क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसी से रिलेटेड वन एग्जांपल और है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर OH है, यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल और यहां पर Br या क्लोरो यूज करता हूं। अब आप देखिएगा इसमें भी नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो नंबर 1 होगा, तो ये कार्बन आपका नंबर 1 है। अब इसमें नंबरिंग होगी तो Br की तरफ से होगी क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेट में पहले होगा। तो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 मिथाइल, राउंड के लिए साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए क्या बन जाएगा, हेक्सेनोल। जहां पर हम 1 हेक्सेनोल भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपका ऐसी कंडीशन पर 1 पोजीशन पर होगा। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे रूल नंबर 7। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा रूल नंबर 7, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। यदि आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो ऐसी कंडीशन पर नंबरिंग हम उस कार्बन से करेंगे जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो। तो सो नंबरिंग द कार्बन ऑन विच फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच। जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है उसे हम नंबरिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, COOH ये लिया मैंने। अब आप देखिएगा यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप है COOH,
ये किस कार्बन से अटैच है, इस वाले से। इस कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। अब इसके नोमेनक्लेचर करने के 2 टाइप है। एक टाइप तो यह है कि हम इसको पेरेंट चेन कंसीडर करें, तो हमने यहाँ पर रिंग को पेरेंट चेन कंसीडर किया है। तो अगर रिंग आपका पेरेंट चेन का पार्ट है, तो अगर रिंग पेरेंट चेन का पार्ट है तो इसी कंडीशन पर आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। तो इसी कंडीशन पे हम लिखेंगे चेन के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। अब आप देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसी कंडीशन पर इसके लिए हम कार्ब वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का प्रयोग करेंगे। अब आता है सेकंड में हम इसको कार्बन चेन कंसीडर करते हैं। अब की बार मैंने इसको कार्बन चेन कंसीडर किया है। अगर ये कार्बन चेन है तो बचा हुआ पार्ट आपका सब्स्टिट्यूटेंट है। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट है तो फिर इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लोहेक्सिल। तो यहाँ पर इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, साइक्लोहेक्सिल। और अब देखो कार्बन चेन केवल एक ही कार्बन का चेन है, एक ही कार्बन का चेन है, तो एक ही कार्बन के चेन के लिए मीथेन, और मीथेन में ओइक, तो बन जाएगा मेथेनोइक एसिड। अब देखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, साइनाइड है और ये लिया है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम। तो इसके नोमेनक्लेचर करने के भी 2 वे हैं। एक बार तो हम रिंग को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। अगर ये पेरेंट चेन कंसीडर होगी तो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर हम कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे। अब हम इसको सब्स्टिट्यूटेंट चेन मानते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट चेन होगी तो फिर हम यहाँ लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। और साइनाइड जो है इसको हम चेन मानेंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन है, तो एक कार्बन के लिए मिथेन, और मिथेन में हम क्या वर्ड यूज लगाएंगे, नाइट्राइल। तो ये बन जाएगा मिथेन नाइट्राइल। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, ये लिया है मैंने। अब आप देखिएगा इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम इसको पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं। अगर ये पेरेंट चेन है तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसी कंडीशन पर क्या होगा, 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, और 1 पर और 3 पर है तो 1, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नोमेनक्लेचर होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है। अब आप देखिएगा इसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए पहले आप देखो, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, बट इनमें से एक सीनियर है बाकी जूनियर है। तो ये सीनियर है, फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी बचे हुए आपके सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब आप बताइए, अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और 6। अब आप देखिएगा ये भी सब्स्टिट्यूटेंट, ये भी सब्स्टिट्यूटेंट, तो इनके सब्स्टिट्यूटेंट के लिए हम, तो इसके लिए लिखा जाएगा 2 कार्बामाइल, उसके लिए लिखा जाएगा 5 साइनो। कितने कार्बन का रिंग है, 6 का, 6 कार्बन के रिंग के लिए साइक्लोहेक्सेन। और COOH इसके लिए लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब आप देखिएगा इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है CONH2। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1। अब आपका एल्डिहाइड भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूटेंट है, और NH2 भी सब्स्टिट्यूटेंट है। अब ऐसी कंडीशन पर हम प्रायोरिटी ग्रुप का कंसिडर नहीं करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं
और वो सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर अर्थात टेबल वाले रूल का फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ अल्फाबेट को देखेंगे तो ये अमीनो और वो फॉर्माइल, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। तो देखो क्या होगा इसका, 2 अमीनो, 5 फॉर्मिल, राउंड पूरे गोले के लिए साइक्लो, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और ये अमाइड है और ये कार्बन कंटेनिंग है, इसका कार्बन चेन में नहीं है तो यहां पर हम इसके लिए क्या लगाएंगे, कार्बोक्सामाइड। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब आप देखिएगा यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप है, बट एक सीनियर है और एक जूनियर है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड सीनियर है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। तो 3 पर अल्कोहल के लिए क्या वर्ड लगाएंगे हम, हाइड्रोक्सी। 5 मेंबर रिंग है तो साइक्लोपेंटेन। एल्डिहाइड का कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है तो इसी कंडीशन पर हम क्या लगाएंगे इसके लिए, कार्ब एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे तो ये 1 कार्ब एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, और अगर हम 1 कार्ब एल्डिहाइड नहीं लिखे तो भी ये अपने आप 1 पोजीशन पर होगा। इसी के साथ ये रूल नंबर 7 और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से रूल नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 8, इफ फंक्शनल ग्रुप एंड बॉन्ड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ रिंग, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड रिंग के आउटसाइड हो तो ऐसी कंडीशन पर हम रिंग बिहेव लाइक एज सब्स्टिट्यूटेंट, ऐसी कंडीशन पर रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करेगी, और आपका जो ओपन चेन है, ओपन चेन अर्थात एसाइक्लिक बिहेव लाइक एज पेरेंट चेन, वो पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगी। तो देखिएगा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखिएगा रिंग के बाहर वाले कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है तो ये आपका पेरेंट चेन होगा। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू रूल, तो बॉन्ड को लोअर नंबर ऑफ 10 होना चाहिए, तो 1 2 3 4, तो नोमेनक्लेचर होगा 4। पूरा रिंग है तो रिंग के लिए साइक्लो, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो 4 साइक्लो प्रोपाइल, और 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट, और 1 पर इन है तो ब्यूट 1 इन, या इसको हम मिलाकर बोलेंगे तो 1 ब्यूटीन। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, CH2 COOH और ये रिंग। अब की बार आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिंग के बाहर है, तो इसी कंडीशन पर आपका पेरेंट चेन ये होगा। पेरेंट चेन में नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे तो ये नंबर 1 होगा और ये नंबर 2 होगा। अब आप देखिएगा नंबर 2 पर आपका सब्स्टिट्यूटेंट है तो 2 साइक्लो प्रोपाइल, और 2 कार्बन चेन है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, इथेन, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 3, ये एग्जांपल नंबर 3 है। अभी भी आप देखिएगा रिंग में डबल बॉन्ड है और रिंग के आउटसाइड फंक्शनल ग्रुप है, बट हम प्रायोरिटी किसको रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, तो इसका मतलब पेरेंट चेन तो ये वाली होगी। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो 1 2 3। अब आप देखिएगा आपकी जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है उसमें भी बॉन्ड है तो हम सब्स्टिट्यूटेंट चेन में भी नंबरिंग करेंगे। अब हमें पता है कि सब्स्टिट्यूटेंट चेन पेरेंट चेन के जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उसे 1, ये होगा 1 डेज, ये हो जाएगा 2 डेज, ये हो जाएगा 3 डेज और ये हो जाएगा 4 डेज। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो लिखेंगे पेरेंट चेन की पोजीशन, तो पेरेंट चेन की पोजीशन क्या है 3 ब्रैकेट, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2, तो फिर लिखेंगे 2, रिंग है इसलिए साइक्लो,
कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड है इसलिए कौन सा लगेगा, रेडिकल इनल। तो ये बन जाएगा 3 नंबर की पोजीशन पर है 2 साइक्लोब्यूट इनल। अब आप देखिएगा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और प्रोप में ओइक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से रूल नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 9, इफ फंक्शनल ग्रुप एंड बॉन्ड एब्सेंट, अगर आपके पास कोई चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन पर नंबर ऑफ कार्बन, हम नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहां से इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी जो साइक्लिक रिंग है उसमें कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन ए साइक्लिक रिंग, अर्थात ओपन रिंग। सेकेंड में इसका कंडीशन उल्टा होगा, नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग लेस देन नंबर ऑफ कार्बन इन ए साइक्लिक रिंग। तो ध्यान दे, यहां से 2 कंडीशन है कि यदि रिंग में कार्बन की जो संख्या है वो आपके आउटर चेन से ज्यादा है या उसके इक्वल टू है, और एक कंडीशन ऐसी है जहां पर रिंग में कार्बन की संख्या तो लेस है और असाइक्लिक जो रिंग है उसमें कार्बन की संख्या मोर है। तो देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग, अगर नंबर ऑफ कार्बन साइक्लिक रिंग में ग्रेटर है तो ऐसी कंडीशन पर इसे हम पेरेंट चेन और इसे हम सब्स्टिट्यूटेंट चेन के रूप में कंसीडर करते हैं। और इस वाली कंडीशन में अगर नंबर ऑफ कार्बन इन असाइक्लिक रिंग में ग्रेटर है तो ऐसी कंडीशन पर असाइक्लिक रिंग आपका पेरेंट चेन होगा और आपका जो क्लोज रिंग है या जो साइक्लिक रिंग है वो आपका सब्स्टिट्यूटेंट चेन के रूप में बिहेव करेगा। तो एग्जांपल देखिएगा, सबसे पहले मैंने एग्जांपल के रूप में लिया है अब आप देखिएगा यहां पर रिंग में कार्बन है 4 और रिंग के आउटसाइड कार्बन है 3। तो आपकी जो असाइक्लिक रिंग है, असाइक्लिक रिंग में 3 कार्बन है, इस वजह से ये सब्स्टिट्यूटेंट चेन की तरह बिहेव करेगा। तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूटेंट हो गया और ये आपका पेरेंट चेन है। तो ये सब्स्टिट्यूटेंट है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो 1 प्रोपाइल, और ये पूरी पेरेंट चेन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे इसका एग्जांपल, अब मैंने लिया है 3 मेंबर रिंग और इधर लिया है CH2 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 और CH3। अब आप देखिएगा रिंग में नंबर ऑफ कार्बन है 3 और आउटसाइड में कार्बन है 4, तो ये तो बनेगी पेरेंट चेन और ये बनेगी आपकी सब्स्टिट्यूटेंट चेन। अगर ये सब्स्टिट्यूटेंट चेन है तो यहाँ पर नंबरिंग तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन का चेन है तो 4 कार्बन के चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो ध्यान दें, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, अगर नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग में ग्रेटर और इक्वल टू है तो ऐसी कंडीशन पर आपका रिंग पेरेंट चेन होगा, और अगर वो लेस देन है तो ऐसी कंडीशन पर आपका रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। ये आपके रूल नंबर 9 और से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसके अदर एग्जाम्पल्स के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें एग्जाम्पल्स, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिया है। अब आप देखिएगा आउटसाइड रिंग और चेन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये भी ऐसी कंडीशन पर आपका रिंग ही पेरेंट चेन होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और पेरेंट चेन 3 कार्बन का है तो इसके लिए लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन।
एग्जाम्पल नंबर टू भी सेम इसी से सिमिलर ये लिया है। अब की बार दोनों साइड रिंग सेम है, तो इसी कंडीशन पर हम इसमें एक को पेरेंट चेन और एक को सब्स्टिट्यूटेंट चेन, तो एक के लिए तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल और एक जो पेरेंट चेन है उसके लिए लिखेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थ्री के बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो एग्जांपल नंबर 3 ये एग्जांपल है। अब आप देखिएगा इस साइड भी चेन है, इस साइड भी चेन है और दोनों चेन सेम है, तो इसी कंडीशन पर हम इसको पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। आप नंबरिंग बोथ साइड से कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड आपका सब्स्टिट्यूटेंट सिमेट्रिकल भी है और सिमेट्रिकल पोजीशन पर भी है, तो नंबरिंग हम बोथ साइड से कर सकते हैं। अब आप देखिएगा 1 पर और 3 पर है, तो हम लिखेंगे 1 एंड 3। अब आप देखो ऐसी कंडीशन पर अगर आपका कार्बन कंटेनिंग आपका सब्स्टिट्यूटेंट है, आप देखिएगा आपका जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो कार्बन कंटेनिंग है और सिमिलर है, तो ऐसी कंडीशन पर हम डाई की बजाय 20, ट्राई की जगह ट्रिस यूज करते हैं, तो यहां पर यूज करेंगे हम 20। अब आप देखिएगा आपका जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो सब्स्टिट्यूटेंट कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी हम नंबरिंग करेंगे, तो डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये नंबर 1 एंड ये 2 और ये 3, अर्थात ये 1 डेज, ये 2 डेज और 3 डेज। यहाँ पर 2 डेज पर मिथाइल है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, और 3 मेंबर रिंग है, मतलब 3 कार्बन का रिंग है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। और आपका पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे प्रोपेन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और हम करते हैं। तो आप देखिएगा आपकी जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जो रिंग है उसमें चेन कार्बन 1 2 3 4 5 है, जबकि आउटसाइड कार्बन पे 1 2 3 4 5 और 6 है, तो इसी कंडीशन पे जो आउटसाइड है वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अब रही बात नंबरिंग, अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग होगी क्योंकि यहाँ पर 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेंट है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिएगा 2 पर है साइक्लिक रिंग और 3 और 4 पर है मिथाइल, तो यहां पर होगा, तो पहले लिखेंगे 2 साइक्लो पेंटाइल और 3 पर 4 पर मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन का रिंग है, तो 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसी कंडीशन पे 6 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए हम हेक्सेन वर्ड यूज करते हैं। इसी के साथ ये आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रूल नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट रूल नंबर 10, ये लास्ट रूल है। इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बोथ साइक्लिक और असाइक्लिक चेन, यदि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों ही चेन के अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंसिडर करते हैं। तो देन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसिडर, ऐसी कंडीशन पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसिडर करेंगे, अर्थात जहां पर नंबर ऑफ कार्बन मोर होंगे वही आपकी पेरेंट चेन होगी। जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया मैंने। अब आप देखिएगा यहाँ COOH है और यहाँ COOH है, यहाँ COOH डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है, ये रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है 2 और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन रिंग है 6, तो ये आपका जो है वो पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा तो नंबरिंग भी आपकी यहाँ से होगी, तो यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब आप देखो 3 पर, तो पेरेंट चेन का 3 है,
अब आप देखिएगा ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसी कंडीशन में इसका नोमेनक्लेचर पीछे की साइड से किया जाएगा। तो पहले COOH, हमें पता है COOH के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी। CH2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। अब आप देखिएगा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग और इसका कार्बन चेन में नहीं है, तो इसके लिए हम कार्ब वर्ड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम अदर से क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में एक और एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपका एग्जांपल है। अब आप देखिएगा यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH2। तो हम NH2 से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 3 पर ये पूरा आपका, तो देखो यहां पर 6 कार्बन का चेन है और यहां पर 5 कार्बन का चेन है। फिर भी हम 5 कार्बन की जो चेन है इसे ही पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इस 5 कार्बन चेन के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि 6 कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इस वजह से ये आपका पेरेंट चेन होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट चेन होगा। तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट चेन है कितने पोजीशन पर, 3 पर, तो 3 साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सिल। ये पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। और अब यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, तो पेंट 1 अमाइन। और अगर इसको हम मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 पेंटेनामाइन। इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा स्पेशल कंडीशंस में फर्स्ट, चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, मतलब वो चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है उसे हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, चाहे वो साइक्लिक रिंग हो चाहे वो ओपन रिंग हो। तो ध्यान दे, चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इज सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन। इसके लिए एक एग्जांपल है। अब आप देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन आउटसाइड 4 है या 3 है, तो ये पेरेंट चेन होनी चाहिए। बट यहाँ डबल बॉन्ड रिंग में है, तो अगर डबल बॉन्ड रिंग में है तो इसे हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। नंबरिंग हमने कहा था नंबरिंग में डबल बॉन्ड को कंटिन्यू नंबर होना चाहिए, तो ये 1, तो ये 2 और ये 3 है, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 3। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, और ये रिंग है तो रिंग में क्या लिखेंगे, साइक्लो। और कितने पोजीशन पर, 1 पर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे साइक्लोप्रोपीन। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखिएगा। ये एग्जांपल है। अब आप देखिएगा रिंग में कार्बन है 5, आउटसाइड में कार्बन है 3, तो आपका रिंग पेरेंट चेन होना चाहिए, बट आउटसाइड में डबल बॉन्ड है, तो ऐसी कंडीशन पर आपका ये पेरेंट चेन होगी। रही बात नंबरिंग, नंबरिंग यहां से होगी, डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे हम यहाँ, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 3 साइक्लो पेंटाइल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए 1 प्रोपीन। अब बात आती है नेक्स्ट केस नंबर 2। यदि आपके पास मल्टीपल बॉन्ड रिंग में भी हो, और मतलब साइक्लिक रिंग में भी हो और नॉन साइक्लिक रिंग में भी हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम पेरेंट चेन को जो कंसिडर करते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन से, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर होगा वही आपकी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। तो देखिएगा नेक्स्ट रूल, इफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, यदि आपकी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक चेन दोनों में मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ऐसी कंडीशन पर देन चेक नंबर ऑफ कार्बन फॉर पेरेंट चेन। ऐसी कंडीशन पर हम पेरेंट चेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन को कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा,
ये एग्जांपल लिया है मैंने। अब आप देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड रिंग में भी है और रिंग के बाहर भी है, बट रिंग में 5 कार्बन है, बाहर 3 कार्बन है, तो ये तो आपका पेरेंट चेन होगा और ये सब्स्टिट्यूटेंट चेन होगा। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 3 पर। अब 3 के अंदर भी ये 1 डेज 2 डेज 3 डेज, 2 पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इनल, और मिला के लिखेंगे तो 2 प्रोपिनल। पूरी रिंग है तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लो पेंट, और 1 पर इन है तो 1 इन, या इसको हम 1 साइक्लोपेंटीन भी लिख सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल और देखिएगा। ये एग्जांपल है। अब देखिएगा आपकी बार नंबर ऑफ कार्बन रिंग के बाहर, अर्थात आपकी जो नॉन साइक्लिक है उसमें मोर है, तो आपकी बार ये पेरेंट चेन होगी और नंबरिंग यहां से होगी डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो ये नंबरिंग हो गई 5 पर है। अब आपकी ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेंट चेन है, सब्स्टिट्यूटेंट चेन में भी हम नंबरिंग करेंगे, तो ध्यान दें सब्स्टिट्यूटेंट चेन में नंबरिंग वहां से होगी जहां से वो डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच है, तो ये 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज, तो पहले तो पेरेंट चेन की पोजीशन 5, उसके अंदर आपकी सब्स्टिट्यूटेंट चेन में 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूट 2 इनल। और अगर वैसे लिखना चाहे तो हम इसको वैसी फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन पे अब आपकी जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन। इसी के साथ आपका ये 2 स्पेशल केस कंप्लीट हुए हैं। अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से स्पेशल केस नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ध्यान दें, यदि आपके पास कार्बन नहीं बॉन्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऐसी कंडीशन पर हम बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखेंगे। जिस चेन में बॉन्ड मोर होंगे वही आपकी पेरेंट चेन होगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर आउटसाइड रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूटेंट चेन है और ये आपका पेरेंट चेन है। नंबरिंग, इसमें नंबरिंग हम देखो दोनों साइड से कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से, बट यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूटेंट को लोअर पोजीशन भी है, तो 1 2 3 4, देखिएगा 1 पोजीशन पर है। साइक्लो, इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो डायरेक्ट यहां से अटैच है, तो 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज, तो साइक्लो 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट 2 पर है तो 2 इनल। और अब आप देखिएगा पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 4, तो 4 के लिए ब्यूटा, क्योंकि 2 टाइम है, 1 पर है 3 पर है डाई इन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा यहां पर भी ये पेरेंट चेन होगी क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 है। अब नंबरिंग की रही बात, तो नंबरिंग में हम डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करेंगे जहां से इसको, तो इसमें डबल बॉन्ड को लोअर नंबर ऑक्टेन होना चाहिए, तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 5 पर क्या है, प्रोपाइल, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सा, और यहाँ पर 1 पर और 3 पर है तो 1 3 डा इन। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा कुछ स्पेशल एग्जांपल्स में फर्स्ट आप देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप में जो ऑक्सीजन वाला है वो एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप है, ये पेरेंट चेन है, तो यहाँ पर पेरेंट चेन ये होगी, ये पेरेंट चेन है। ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल है, तो पहले इसी का नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। अब आप देखिएगा पेरेंट चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो इसी कंडीशन पर हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो साइक्लोहेक्सेन, और इसका कार्बन चेन में नहीं है तो यहाँ पर इसके लिए लगेगा कार्बोक्सिलेट। और अगर इसका कार्बन हम चेन में इंक्लूड करते तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल होता, और एक कार्बन का चेन है तो एक कार्बन के चेन के लिए हम यहाँ पर मेथेनोएट वर्ड यूज करते। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगेन एस्टर है। अब की बार ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एल्काइल है, और ये ग्रुप आपका पेरेंट चेन का काम कर रहा है, तो अब आप ऑक्सीजन के साथ ग्रुप जो है वो एल्काइल, तो पहले इसी को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एल्काइल। अब आप देखिएगा यहाँ पर चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे,
प्रोपेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जो है उसमें आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एमाइड है, और आप देखिएगा यहाँ पर पेरेंट चेन ये है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बट वो चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसी कंडीशन पर इसके लिए हम कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट में देखिएगा ये भी आपका अमाइड है बट ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। तो आप देखिएगा नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एन। और क्या चीज है, साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लोहेक्सिल। अब आप देखिएगा यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इथेनामाइड। नेक्स्ट ये एक स्पेशल एग्जांपल है, अगर डबल बॉन्ड डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। तो ये रेडिकल है मिथाइलिन, तो इसके लिए हम लिखेंगे मिथाइलिन। और पूरा रिंग है तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसी के साथ आपके ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर इन साइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।